पिछले एपिसोड में वांग ली ने मुआन को अपने बारे में बता दिया था और फिर उससे कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जरूर जाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं कि मुआन को अभी भी इसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, इसलिए वो उससे कहने लगती है कि तुम पहले से अलग क्यों दिख रहे हो। तब इस पर वांग ली उसे बताता है कि मैंने उस समय केवल मा लियांग के बॉडी को पजेस किया था, जिसके वजह से मेरे पास में उसका अपीयरेंस आ गया था, लेकिन आज तुम अपने आंखों से जो देख रही हो वो असल में मेरा रियल चेहरा है। तब इसकी बात सुनकर मुआन भी इसके बारे में समझ आती है और फिर उसे कहती है कि तुमने अभी कहा कि तुम्हें नेशन सोल में ब्रेक थ्रू करने के लिए पिल चाहिए। जिसके बाद वांग ली उसे कहता है कि हाँ तुमने सही सुना, क्योंकि मेरा कल्टीवेशन मेथड थोड़ा सा स्पेशल है, जिसके वजह से इस क्लोन को नेशन सोल कंसीव करने की जरूरत है। तब इसके बारे में सुनकर मुआन उसे कहती है कि वैसे तो फाउंडेशन बिल्डिंग से नेशन सोल में जाने के लिए बहुत ही कम एलेक्सिर है, लेकिन इसके बाद भी मैं उसे पाने में तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे वांग ली के बारे में काफी चिंता होने लगती है और फिर वो कहने लगती है कि फाउंडेशन बिल्डिंग से नेशन सोल में जाने के लिए बहुत सारे स्पिरिचुअल पावर की जरूरत होती है, इसलिए अगर तुमने केवल 2 महीने में इतने सारे एलेक्सिर को लेने का कोशिश किया तब इसके वजह से तुम्हारे बॉडी के एक्सप्लोर करने का भी खतरा है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिंग को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो मुआन से भी कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि मैंने एक एंशिएंट सील टेक्निक को प्रैक्टिस किया है, जिसके वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास में कितने एलेक्सिर हैं, मुझे उसके बारे में डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी उसकी हेल्प करने के लिए मान गई थी और फिर वो कहने लगती है कि सबसे पहले मैं तुम्हें एलेक्सिर को फॉर्म करने में हेल्प करूंगी और फिर वो इससे कुछ एलेक्सिर देते हुए कहती है कि अभी के लिए ये काफी होंगे। तभी वांग लिन भी उसे एक ट्रेजर बैग देते हुए कहता है कि मैंने इतने सालों में इतने सारे चीजों को हासिल किया है, इसलिए तुम एक बार देख लो कि क्या इसमें से कोई चीज हमारी हेल्प कर सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन भी अभी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो इसके अंदर के सारी चीजों को चेक करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनमें से एक फर्नेस को देख पूरी तरह से हैरान हो जाती है और फिर वो वांग लिन से पूछने लगती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। तब इस पर वांग लिन उससे पूछता है कि क्या ये ट्रेजर खास है। जिसके बाद मुआन से बताती है कि अगर वो पिल सील को ओपन करने में कामयाब हो गई तो ऐसा उम्मीद है कि वो नेशन सोल को आसानी से कंसीव कर लेगा। तब इसके बारे में सुनते ही वांग लिन उससे पूछता है कि क्या सच में। जिसके बाद मुआन से बताती है कि इसके ऊपर वाले येलो पेपर को डैनफेंग कहा जाता है और इसीलिए इसे सील करने के लिए जिस पिल की जरूरत होती है वो कम से कम लेवल 6 में जरूर होती है। फिर वो कहने लगती है कि इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इस ट्रेजर पिल के पास में क्या इफेक्ट है, लेकिन इसके पास में इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर होती है कि वो नेशन सोल को कंसीव कर सकती है। मगर तभी हमें पता चलता है कि यह चीज इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि इस पिल सील को ओपन करने का तरीका बहुत पहले ही खो चुका है और अगर इसे जबरदस्ती ओपन करने का ट्राई किया गया तब इसके वजह से इसके इनर एलेक्सिर का क्वालिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि वो एलेक्सिर को राख बना दे। तभी वांग लिन इसे एक जेट स्लिप देते हुए कहता है कि ये सारी चीज एक ही आदमी के हैं, इसलिए तुम देखो कि क्या इसमें इसे ओपन करने का कोई तरीका है। तब इसके बाद सुनकर मुआन इस जेट स्लिप को चेक करती है, लेकिन असल में इसमें पिल सील को ओपन करने का कोई भी तरीका नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इस बात से थोड़ा सा उदास हो गया था, लेकिन तभी मुआन उसे कहने लगती है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता ना करो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन मुआन के दिए हुए एलेक्सिर को लेने के लिए रेडी हो गया था, जहां पर वो सबसे पहले ची हुआंग एलेक्सिर को लेने वाला होता है, जिसमें कि मेरिडियंस को एक्सपेंड करने की पावर होती है, लेकिन असल में इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत ही ग्रेट होती है और उसीलिए हम देखते हैं कि इसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन ने इसे बहुत ही आसानी से अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि वो साइन चिंगनेन एलेक्सिर को भी लेने वाला होता है, जो कि वेंस और मैरो को क्लीन करके स्पिरिचुअल पावर को अनब्लॉक करने का काम करती है। इसके बाद वांग लिन स्वान बिंग डैन को भी लेने के लिए रेडी हो गया था, जो कि इसके आइस वाले स्किल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। फिर हम देखते हैं कि वो चियांजी डैन को भी लेने के लिए रेडी हो गया था, जो कि एब्जॉर्ब होने वाले स्पिरिचुअल पावर को प्यूरिफाई करने का काम करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रिलीफ पिल को भी लेने के लिए रेडी हो गया था, जो कि इसके लिए एंटी ड्रग रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन बाकी के भी एलेक्सिर को लेने लगा था, लेकिन तभी इस बात से लीग वो काफी परेशान होने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि मैंने तो केवल एक को पाने के लिए इतना सारा मेहनत किया था, जबकि तुम तो इन एलेक्सिर को बहुत ही आसानी से ले रहे हो। तभी वांग लिन कहने लगता है कि अब मुझे इन तीनों एलेक्सिर को एक साथ में कंबाइन करने की जरूरत है, जिसके बाद मैं सच में एलेक्सिर को फॉर्म करने में कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन तभी टियानली डैन को देख उसे मुआन के साथ में बिताया हुआ पल याद आने लगता है, जहाँ काफी मेहनत करने के बाद उसने टियानली डैन को रिफाइन किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इस टियानली डैन को ले लेता है और अब इस तरह से वो एलेक्सिर को फॉर्म करने के लिए कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुआन पिल सील को ओपन करने का तरीका खोजने में लगी हुई थी, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इसे ओपन करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल पावर की जरूरत होगी, इसीलिए इस बात से वो थोड़ी सी परेशान होने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे स्पिरिचुअल पावर को निकालने का तरीका मिल गया था और इसीलिए अब इसके बारे में जानकर वो काफी खुश हो जाती है। इसके बाद वो कहने लगती है कि अब मुझे केवल कुछ और एलेक्सिर को चूज करना है, जिसके बाद मैं पिल सील को ओपन करने के लिए अपने स्पिरिचुअल पावर को रिफाइन करने का ट्राई कर सकती हूँ। तभी इससे भी हम देखते हैं कि सुन के 2 आदमी मुआन के ऊपर नजर रख रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद भी मुआन को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और हम देखते हैं कि वो
वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वे दोनों आदमी यहाँ पर आकर तुरंत चेक करने लगते हैं ताकि उनको पता चले कि आखिरकार वो यहाँ पर कर क्या रही थी। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सुन भी यहाँ पर आ जाता है और फिर इनसे पूछता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता चला। तब इस पर उसका एक आदमी कहता है कि मोहन जिस क्लासिक के बारे में पढ़ रही थी वो असल में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसलिए हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब सुन गुस्सा होते हुए इनसे पूछता है कि क्या उसमें कोई रबिंग मटेरियल था। लेकिन हम देखते हैं कि वे दोनों इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं समझ पाए थे। इसके बाद वो कहने लगते हैं कि मोहन यूनिटियन सेक्ट की इकलौती मेंबर है जो कि 5th ग्रेड वाले 3 अल्केमिस्ट में से एक है और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि उसके बारे में कोई क्लू खोज पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर सुन इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर इनसे कहता है कि तुम तो किसी काम का नहीं हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका फादर भी यहाँ पर आ गया था जो सुन से कहने लगता है कि इनके ऊपर गुस्सा होने का क्या फायदा, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें खुद को ही देखना चाहिए। तब सुन इस बात पर गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि आपका बेटा तो लगभग मर ही गया था क्योंकि वो घोस्ट दिन दहाड़े ही मेरे सामने आ गया और इसलिए अगर मेरे पास में स्पिरिचुअल बेल की प्रोटेक्शन नहीं होती तो मैं तो वहीं पर मारा गया होता। तभी हम देखते हैं कि वो मोहन के बारे में बात करते हुए और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि पता नहीं अब यहाँ पर कौन सा एनिमी आ गया है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये असल में वही है और अब मैं उसे अपने हाथों से मार देना चाहता हूँ। तब इसके ऐसी बात सुनकर उसका फादर कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो क्योंकि अगर उस लड़के ने फिर से यहाँ पर आने का कोशिश किया तो फिर मैं उसे अपने हाथों से यहीं पर मार दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि जाओ और शांत मन से अपने शादी की तैयारी करो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मोहन बहुत सारे हर्ब का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और अब इस तरह से वो पिल सील को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो इसमें बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाती। जिसके बाद वो कहने लगती है कि अभी भी एनफ स्पिरिचुअल पावर नहीं है और इसलिए ऐसा लगता है कि मुझे इसके लिए तिब्बतन स्क्रिप्चर पवेलियन में जाना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सुन भी उससे मिलने के लिए वहाँ पर आ गया था, इसलिए इसके बारे में पता चलता ही मोहन सारी चीजों को अंदर रख लेती है और कहती है कि मुझे एलेक्सिर को रिफाइन करते समय डिस्टर्ब ना करो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सुन उसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि अब तो मैं और तुम कपल कल्टीवेटर बनने वाले हैं, इसलिए हमें पूरे दिन केवल इसी तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तभी वो कहने लगता है कि मैं तुमसे पहले इसके बारे में पूछना भूल गया था और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस आदमी के साथ में तुम्हारा क्या रिलेशन है। लेकिन हम देखते हैं कि मोहन उसे इसके बारे में बताने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती। जिसके बाद सुन किसी तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और फिर कहने लगता है कि सेक्ट मास्टर ने इनविटेशन चारों तरफ भेज दिया है, इसीलिए कुछ सेक्ट ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। लेकिन हम देखते हैं कि मोहन को इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सुन मोहन के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में कोई चिंता नहीं है कि तुम क्या सोचती हो, लेकिन तुम इतना जान लो कि तुम मेरे लिए बहुत ही जरूरी हो और इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथ से ऐसा ही नहीं जाने दूंगा। इसी के साथ वो कहता है कि तुम्हें तो ये मैरिज करनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर तुम मरने के लिए भी रेडी रहना। इसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि मोहन को नान युआन को विजिट करने से बैन कर दिया गया है, इसीलिए तुम सभी इसके बारे में पूरा ध्यान रखना और सेरेमनी से पहले जब तक ऑर्डर नहीं दिया जाता वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन अभी भी तीनों एलेक्सिर को एक साथ में कंबाइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया था। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और आखिरकार वो कुछ समय के बाद तीनों एलेक्सिर को एक साथ में कंबाइन करने में कामयाब हो जाता है और अब इसीलिए इस बात से वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि लिको इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि इसने तो केवल एक ही महीने में एलेक्सिर को फॉर्म कर लिया, जो कि सच में बहुत ही खतरनाक है। लेकिन तभी इस वक्त हम देखते हैं कि उसका मास्टर जूलिन भी यहाँ पर आ गया था, जो कि किसी बात से थोड़ा सा परेशान लग रहा था। इसके बाद वो कहता है कि मेरे मास्टर मुआन ने मुझे आपके बारे में बता दिया और उन्होंने कहा है कि मैं आपको सीनियर कहूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन उसे ऐसा करने से रोक देता है और फिर कहता है कि आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जूलिन अभी भी किसी बात से थोड़ा सा परेशान लग रहा था, इसीलिए वांग लिन उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ, कहीं मुआन के साथ में कुछ हुआ तो नहीं है। तब इस पर जूलिन इसे बताता है कि सुन मुआन को काफी परेशान कर रहा है क्योंकि उसने मुआन को कहीं भी बाहर जाने से बैन कर दिया है और उसने कहा है कि वो सेरेमनी से पहले कहीं भी नहीं जाएगी। तब इसके बारे में जानकर वांग लिन को सुन के ऊपर काफी गुस्सा आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जूलिन इसे कोई जेट स्लिप देता है और कहता है कि मुआन ने इसे तुम्हें देने के लिए कहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुआन इसके मदद से अपने बारे में इसे बताना चाहती थी, इसलिए उसने लिखा होता है कि मेरी लाइफ पूरी तरह से सेफ है, इसलिए तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करना। लेकिन असल में पिल सील को ओपन करने के लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि इस फोर्स का यूज करके ओपन करना होगा। लेकिन असल में मुआन इस समय यहाँ पर कैद हो गई है, इसलिए अब वो मेडिसिनल मटेरियल को खोजने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, जो कि स्पिरिचुअल पावर को रिफाइन करने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए वो इससे बताती है कि अब इसे सोल्व करने का केवल एक ही तरीका है, जिसके लिए तुम्हें फर्नेस टलिस्मैन को लेकर आना होगा, जो कि सूत्रा पवेलियन के टॉप फ्लोर में छुपा हुआ है। इसके बाद वो कहने लगती है कि अगर तुम इसे लाने में कामयाब हो गए तब उसके बाद तुम इस तरह से यूनिटियन सेक्टर के
ट्रेजर को बोरो कर सकते हो और फिर उसका पावर की मदद से तुम पिल सेल को ओपन करने में कामयाब हो सकते हो। तभी जूलिन का कहने लगता है कि वहां पर जाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि जब उसे बनाया जा रहा था तब लीडर ने इसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया था और यहाँ तक कि उसने लेवल 4 वाले कंट्री से एक बहुत ही हाई लेवल का कल्टीवेटर को इनवाइट किया था जिसने कि वहाँ के 8 व्हाइट जेट पिलर को बनाया है और उस समय उसे कंप्लीट होने में कई महीने लग गए थे। इसके अलावा वहाँ पर उसे देखने के लिए नेशनल सोल वाले एक एल्डर को भी भेजा गया था। इसलिए मुझे लगता है कि अगर तुम वहाँ पर जाना चाहते हो तो यह चीज इतनी आसान नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन ये रिस्क लेने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो बिना इसके बारे में कोई चिंता किए वहाँ पर चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो ऊपर जाने के लिए पिलर के ऊपर दौड़ने लगता है, लेकिन अब इसके वजह से वहाँ पर कोई बैन एक्टिवेट हो जाती है, जिससे देखा वांग लिन को भी इसके बारे में समझ में आ गया था और कहता है कि जैसा मैंने उम्मीद किया था यहाँ पर तो बैन सेट किया गया है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो किसी तरह से इसके बैन से खुद को बचाने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो एक के बाद दूसरे पिलर के ऊपर जाने लगा था। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी, जो कि चारों तरफ से एक साथ में इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वो इनके बीच में बहुत ही बुरी तरीके से फंसने वाला था। तब इससे भी हम देखते हैं कि एक एल्डर भी यहाँ पर आ गया था, जो कहने लगता है कि सूत्रा पवेलियन में बिना परमिशन के आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और अब इसलिए तुम यहाँ पर मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, जिसके बाद वो कहने लगता है कि यहाँ की गाइडिंग करने के लिए स्ट्रॉन्ग मैन का होना जरूरी है, इसलिए इसका मतलब है कि यहाँ का बैंड कंट्रोल है, जिसकी वजह से मैं तो इससे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। लेकिन इसके बाद भी मैं अपने हाथ वाले बैंड का यूज करके जरूरी कुछ कर सकता हूँ। वहीं उधर हम देखता है कि एल्डर ने अपने किसी पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे देखा वांग लिन भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है और हम देखते हैं कि उसने इसके अटैक से बहुत ही आसानी से खुद को बचा लिया था। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो एल्डर इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो फिर से अपने किसी पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और उसने फिर से अपने पावर का यूज करके इसका अटैक को रोक दिया था। तब इससे देखो एल्डर कहने लगता है कि तुम अपने पावर को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने किसी और पावर का यूज करके अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन ने डेथ स्पेल का यूज करके अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था, जिससे देखो एल्डर कहने लगता है कि इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो लड़का कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी उसके पास में केवल एलेक्सी फॉर्मेशन की कल्टीवेशन बेस है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन ने इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और अब इसी के साथ वो अपने फॉरबिडन फ्लैग वाले पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके पावर के सामने वो एल्डर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार एक ऐसा मैजिक वेपन है। तब इससे तक वांग लिन कहता है कि अभी तो मैंने एलेक्सी फॉर्मेशन स्टेज वाले पावर का यूज करके फॉरबिडन फ्लैग को एक्टिवेट किया है, जिसके बाद भी इसने नेशनल सोल वाले को इतना आसानी से कैद कर लिया है। इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि अगर फ्यूचर में मैंने नेशनल सोल वाले पावर का यूज करके इसे एक्टिवेट किया तब इसकी पावर कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन फॉरेंस तलिस्मैन के सामने आकर खड़ा हो गया था और अब इस तरह से वो इसे लेने के लिए भी रेडी हो जाता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि दो स्टूडेंट आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर लड़का अपने साथी से कहने लगता है कि क्या तुमने इसके बारे में सुना, क्योंकि वह चोर केवल फॉरेंस तलिस्मैन को लेकर वहाँ से नहीं गया है, बल्कि वो बहुत ही आसानी से उसके आंखों के सामने से गायब भी हो गया था और अब इसीलिए सभी एल्डर इसके बारे में अलर्ट हो गए हैं। तभी लीग वो कहने लगता है कि ये तरीका तो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के बेस पर है, जबकि सियांग चेक कर रहा है कि नेशन सोल वाला झूठ बोल रहा है या नहीं, लेकिन असल में उसके लिए पता लगा पाना मुश्किल है कि मेरे मास्टर फील्ड फॉर्मेशन के कल्टीवेटर हैं, जबकि कॉन्शियसनेस तो उससे भी कहीं आगे है। इसके बाद वो कहता है कि काफी टाइम चेक करने के बाद भी वो इसके बारे में पता नहीं लगा पाया। इसके बाद अगले सीन में एक मास्टर कह रहा होता है कि डार्क समय आ चुका है, इसीलिए सभी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बात सुनकर वे सभी अपने अपने पावर का यूज करने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शायद इसका वजह से वांग लिन के ऊपर भी असर हो रहा था और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और उस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।